रमेश की ईएमआई पिछले महीने बढ़ गई। ना कॉल आया, ना फोन, ना ही कोई वार्निंग। रमेश बोलता है बैंक ने बिना बताए ईएमआई कैसे बढ़ा दिया। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। अब सबसे पहले एक बहुत सिंपल सी बात समझते हैं। लोन दो तरह के होते हैं। पहला, फिक्स्ड लोन, जिसमें इंटरेस्ट एक जैसा रहता है, ईएमआई नॉर्मली चेंज नहीं होता। दूसरा, फ्लोटिंग लोन, जिसमें इंटरेस्ट ऊपर नीचे होता रहता है, ईएमआई या फिर टेन्योर चेंज हो सकता है। अगर आपका लोन फिक्स्ड है तो ईएमआई बढ़ने का सवाल ही नहीं। ईएमआई का सरप्राइज सिर्फ फ्लोटिंग लोन में आता है। अब ये फ्लोटिंग लोन चाहे बैंक से हो या एनबीएफसी से, रूल सेम रहता है। इंटरेस्ट बढ़ेगा तो ईएमआई या टेन्योर पर इफेक्ट पड़ेगा। अब सवाल है कि बैंक कॉल क्यों नहीं करता। रमेश का लोन फ्लोटिंग रेट पर था। जब रमेश ने लोन लिया था तब जो लोन एग्रीमेंट और सैंक्शन लेटर मिले थे उसमें पहले से ही लिखा था इंटरेस्ट रेट बदल सकता है, ईएमआई या टेन्योर चेंज हो सकता है। ये चेंज बेंचमार्क और रीसेट टाइम के हिसाब से होगा। मतलब ईएमआई बढ़ने का रूल पहले ही लिखित फॉर्म में बताया जा चुका था। अब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा, बैंक ने एसएमएस भेजा, ईमेल भेजा। आरबीआई रूल्स के हिसाब से ये सब प्रॉपर इंटीमेशन माना जाता है। आरबीआई ये नहीं कहता कि बैंक हर कस्टमर को फोन करे या ईएमआई बढ़ने से पहले कोई अप्रूवल ले। इसलिए बैंक लीगली और टेक्निकली सही होता है, पर रमेश को लगता है बैंक ने उसे बताया ही नहीं। अब एक और सवाल आता है, ईएमआई और टेन्योर दोनों कैसे बदल सकते हैं। इंटरेस्ट बढ़ने पर कभी ईएमआई बढ़ती है तो कभी टेन्योर बढ़ता है और कभी दोनों थोड़ा थोड़ा बढ़ते हैं। ये सब डिपेंड करता है लोन एग्रीमेंट पर, रीसेट के रूल पर। इसलिए हर बोरोवर का एक्सपीरियंस अलग होता है। अब इन सब बातों से रमेश ने क्या सीखा। रमेश ने सीखा कि लोन लेते वक्त सिर्फ ईएमआई मत देखो, ये भी समझो कि लोन फिक्स्ड है या फ्लोटिंग। रेट बढ़ने पर क्या होगा, ईएमआई बढ़ेगी या टेन्योर। जब ये सब क्लियर होता है तो ईएमआई या टेन्योर बदलने पर शॉक नहीं लगता। ऐसे ही सिंपल वीडियोस में हम सीखेंगे बैंकिंग के बेसिक्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूं सी अल्पेश भंडारी और ये है द बैंकिंग ब्रीफ।